नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ फिर से कुछ सवालों को लेकर के। बच्चे पूछ रहे थे आज कि सर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, ये तो पता है, लेकिन अक्सर देखने को बस इतना मिलता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ बच्चे बच्चियाँ स्कूल में, अक्सर पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। और लेकिन अधिकांशतः जो पिक्चर सामने आता है कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का, वो जनरली स्कूलों में बच्चों को सेलिब्रेट करते हुए इस तरीके से देखा जाता है, जहाँ पर कुछ बालक जो है वो कृष्ण बनते हैं, कुछ छोटी बच्चियाँ जो है वो राधा के रूप में रहती है, और कृष्ण और राधा की इस लीला को हम लोग कोशिश करते हैं ड्रामेटाइज़ करने का। और कहीं कहीं पे हम लोग मटका फोड़ने का प्रयास करते हैं। मटका फोड़ने वाला जो क्या कह सकते हैं, एक स्पोर्ट है, उसको हम लोग चित्रण करते हैं, उसको खेलते हैं। तो बच्चे सवाल कर रहे थे कि क्या सर जन्माष्टमी कृष्ण बस इतने ही तक सीमित है? आज के समय में क्या हो सकता है, मतलब कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? क्या इसे कुछ और पैमानों तक नहीं बढ़ाया जा सकता? क्या मतलब क्या प्रासंगिकता है अभी के समय में? कृष्ण एक कितने बड़े कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर को मतलब सिर्फ एक उनके पार्ट को प्रदर्शन करना, मतलब इस पे कुछ बोलिए, आपको अपना कुछ अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ठीक है, मैं इसी का जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण जन्माष्टमी आज के समय में मनाई जाती है, कम से कम बनी हुई है हमारे सभ्यता में, हमारे कल्चर में, ठीक है। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ और सिचुएशन हम लोग जूझते हैं डेली लाइफ में, जूझते आ रहे हैं लगातार, हमेशा कोई ना कोई, हमेशा परेशानियों का दौर चलता रहता है, मन में हज़ार तरह की परेशानियाँ रहती हैं। स्टूडेंट का, समाज के अलग अलग वर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, समाज में कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, निर्णय कैसे लेना है, न जाने कितनी ही समस्याएं हैं, और उसको लेकर न जाने कितने लोग परेशान रहते हैं अपने जीवन में। और जबकि सच्चाई यह है कि मतलब आज हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, और कृष्ण एक ऐसे कैरेक्टर हैं, कैसे, मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोल सकता, बट फिर भी उन्होंने हर समस्या का निदान हमें ऑलरेडी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ समझाया नहीं है, कुछ बताया नहीं, सारे समाधान के निदान हमारे पास है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कृष्ण जन्माष्टमी को जिस तरीके से हम लोग बाल लीलाएँ वगैरह प्रदर्शित करते हैं, तो साथ में स्कूलों में और अन्य जगहों पे जहाँ पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, या कहीं पे भी, उसमें कृष्ण के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा हो, बच्चों को बताया जाए। कई बार क्या होता है, क्योंकि एक छवि सी बन जाती है ना, अगर केवल हर साल एक ही चीज़ को देखेंगे, एक ही चीज़ को देखेंगे और एक ही चीज़ को देखेंगे, और देखते आ रहे हैं हम लोग लगातार कि जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो ये बात अब पता है कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी में क्या होना है। आज कृष्ण बन के जाना है, आज राधा बन के जाना है गेटअप में, और लीलाएं होंगी, कुछ गाने गाए जाएंगे, और बस क्या इतना ही है? तो कुछ बच्चे जो इससे हट कर के सोचते हैं, वो सवाल पूछने लगते हैं कि सर इसका कुछ और सिग्निफिकेंस भी तो हो सकता है। निश्चित हो सकता है, और है भी। और आजकल के दौर में तो इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ गई है, जब समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है समाज के हर वर्ग में, वो पर्यावरण हो, प्रदूषण हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, चाहे कोई सा भी वर्ग हो। तो बस इसी को लेकर के मैं आया हूँ। और समाधान क्या है इसका, मतलब क्या कर सकते हैं? तो देखिए, कृष्ण ने एक बहुत ज़बरदस्त हमें ग्रंथ ऑलरेडी दे रखा है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। तो ये ग्रंथ हर समस्या का, हर चीज़ों का निदान लेकर के अपने पास बैठा है। हम अगर अपने आप को अर्जुन समझ लें तो फिर कृष्ण हमारे साथ हैं, हमारे हर परेशानी में हमारे साथ है, एक एक छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे निर्णयों में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ, सब कुछ और सब कुछ। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो किताब है, या रामायण है, या हमारे जो शास्त्र है, जनरली घरों में मिलते तो हैं, लेकिन वो पूजा घर में या कहीं बहुत अच्छे से सहेज के कपड़े में लपेट करके रखे गए होते हैं।
और हमारे पास समय ही नहीं है कि उन किताबों को उठा करके फिर पलटे या पढ़े उसको, ठीक है, क्योंकि समस्या का निदान उसमें लिखा है। वो हमारे सारे चीज़ों का अ, हर चीज़ का वो ज्ञान हमें प्रदान करता है। लेकिन अफ़सोस है कि वो किताबें हमारे घरों में अच्छे से संजो करके वो रखा रहता है हमेशा। तो ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में हमें हमें उन किताबों को बाहर निकालना चाहिए और उसका अध्ययन शुरू करना चाहिए खुद से, स्वयं से, और इसका मतलब भी समझते रहना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हर जगह दिया गया है। हिंदी है ट्रांसलेशन इसका, उसके अलावा इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इसके में, इसको समझाने वाले न जाने आज के समय में कितने सारे चैनल्स बने हैं जो गीता को समझाते हैं। और अपनी बुद्धि सुन करके, समझ करके, थोड़ी अपनी बुद्धि भी अप्लाई करें। और ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकल चीज़ है भगवत गीता। आप जिसको इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, आप अपने जीवन को उतना ही ऊंचा ऊंचा दर्जे पे आप ले जाएंगे। ये प्रूवन है। आप हर बड़े इंसान को देख लीजिए, वो अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर के महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, न जाने कि कितने ही नाम हैं, ठीक है, जो भगवत गीता को जिन्होंने पढ़ा, लिखा, उसको समझा, उसकी व्याख्याएं दी और उसको जीवन में अपने उतारा भी। तो आज के दिन में मैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए, नन्हे बच्चों के लिए, और जो युवा पीढ़ी हैं, जो जो एडोलेसेंट है, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए भगवत गीता के को समराइज्ड फॉर्म में, मतलब 5 या 6 टिप मैं बोलना चाहूँगा आज के दिन में, ताकि वो कृष्ण लीला को समझने के अलावा, बाल लीला, कृष्ण बाल लीला को समझने के अलावा भी आप इनसे कुछ सीखे, समझे और आज की प्रासंगिकता को के महत्व को और ज़्यादा बढ़ाएं इसका। क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं कृष्ण के जीवन से कुछ, मतलब समस्याएं यूं ही बनी रहेगी। चलिए देखते हैं क्या हम सीख सकते हैं इससे। मेरे तरफ से ये 4-5 पॉइंट है जो मुझे लगता है शायद भगवान कृष्ण ने समझाया है, और मैंने जितना समझा है मैं उस हद तक कोशिश करूँगा समझाने का। पहला है टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। टॉलरेंस मतलब सहन, किसी चीज़ को बर्दाश्त कर लेने की शक्ति, और फॉरगिवनेस माफ़ कर देना, ठीक है। आज के समय में जहाँ पेशेंस हम लूज़ कर देते हैं, इतने आसानी से पेशेंस लूज़ करते हैं, कुछ भी चीज़ सुनते हैं, देखते हैं, उसके प्रति राय बना लेते हैं, और हम हमारे अंदर जो राय है, उस राय से अगर परे कोई दूसरी बातें निकल के सामने आती हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और धीरे धीरे जो इनटॉलरेंस है वो हम लोग देख रहे हैं कि समाज में किस प्रकार से ये बढ़ रहा है। हम एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो भगवत गीता ये सिखाती है, पहला प्रिंसिपल, इनफैक्ट बच्चों के लिए खास कर मैं बोल रहा हूँ, आप अपने जीवन में टॉलरेंस को उतारिए, बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आप कहीं भी रहोगे, लोग हैं तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। आपको अपना काम के ऊपर आपको फोकस रखना है, एंड यू हैव टू टॉलरेंट इनफ to be tolerant enough to tolerate all those things that are being said against you or for you or about you, right? क्योंकि कई बार हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और कई बार समाज में हमें बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। तो अगर उन्हीं सब बातों को बस देखते रहें और उनका बस बार बार मुड़ के रिप्लाई करते रहें, तो फिर वी विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन ओवर थिंग्स, ठीक है। तो फोकस रखने के लिए टॉलरेंट होना ज़रूरी है। और दूसरी बात फॉरगिवनेस, आई मीन मैं क्या कहूँ, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन वी हैव टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ फॉरगिवनेस। हर चीज़ का हर किसी को जवाब देना या रिवेंज लेना या एवेंज करना, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। हर आदमी अपने अपने समझदारी के हिसाब से जिसको जो जितना समझ में आता है वो बोलता है। आप कितना समझ रहे हैं वो मैटर करता है। एंड देन इफ़ यू नो यू आर राइट एंड there is no business of you to get indulged with someone or waste your time, then forgive that person and then move on. Simple. It is as simple as that. बस माफ़ कीजिए और आगे बढ़ते चलिए, अपना काम करते रहिए। तो ये टिप बस इसलिए है ताकि आप अपना फोकस ना लूज़ करें, अपना एनर्जी ना लूज़ करें, ठीक है। तो टॉलरेंस, बी टॉलरेंट एंड इनकलकेट द हैबिट ऑफ फॉरगिवनेस। इससे समाज में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा अगर हम एक दूसरे को माफ़ करते चले तो। अब खैर, अब सवाल इसको बढ़ाने के लिए तो कई बार बढ़ाया जा सकता है, सवाल कई सारे पूछे जा सकते हैं। सर माफ़ी
करना कैसे हो सकता है, उसने मेरे साथ ये किया तो माफ़ कैसे कर दूँ, वो किया तो माफ़ कैसे कर दूँ, इतना बड़ा क्राइम है, ये है वो है। तो खैर ये दिस इज़ अनदर मैटर ऑफ डिस्कशन. We will be discussing. If you have question regarding it, we will discussing later on. Okay, तो one thing that we have learned and especially for small kids, जो आज के समय में, अभी के समय में छोटे बच्चों को खास करके स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, दिस वन थिंग. ओके, दूसरा चीज़ जो आज के समय में छोटे बच्चों को बता सकते हैं कि भाई आप फियरलेस रहो, बी फियरलेस. और फियरलेस कैसे रहा जाता है? तो फियरलेस रहा जाता है बाय अटेनिंग नॉलेज. अगर आपके पास ज्ञान है, ठीक है, आप हमेशा फियरलेस ही रहोगे. ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, अचानक से एग्ज़ाम आता है, कोई टीचर है बोले टेस्ट होगा एंड यू आई मीन गेट स्कैर्ड. अरे बाप रे, टेस्ट, ये क्या हो रहा है? ठीक है, क्यों? आपके मन में भय क्यों है? भय इसलिए है क्योंकि शायद आपने पढ़ा नहीं है ढंग से. यू डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट द टॉपिक जिसके बारे में वो शिक्षक पूछना चाह रहा है आपसे. या परीक्षा आता है, परीक्षा से भय खा लेते हैं, न जाने कितनी ही सारी चीज़ों से हम डरते रहते हैं. तो डर का एक कारण, जो मूल कारण है, वो है ज्ञान की कमी होना. अगर आपके पास किसी विषय वस्तु के ऊपर नॉलेज है तो आप खुद देखिएगा, आपको फेयर नहीं लगेगा उस चीज़ से. अगर किसी विषय के ऊपर आपने अच्छा तैयारी करके अगर आप परीक्षा में जा रहे हैं, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू वोंट हैव एनी फियर. ठीक है, तो फियरलेस रहना ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और फियरलेस हम तभी रह सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज होगा. ठीक है, ओनली व्हेन वी पोसेस नॉलेज एंड वी आर ऑन द पाथ ऑफ द ट्रुथ, वी वोंट हैव एनी फियर. ठीक है, और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे क्षमताओं को, हमारी एबिलिटी को, हमारे इफेक्टिवनेस को घटा देता है. ठीक है, हमारे परफॉर्मेंस को घटा देता है. इसलिए ट्राई टू मेक श्योर दैट वॉट एवर फील्ड यू आर, जो भी कुछ कर रहे हो उसमें आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो, उसका नॉलेज रखो एंड फेस द वर्ल्ड. ठीक है बच्चों. ओके, नेक्स्ट है हमारा रेस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. यस, आजकल के समय में लोग हमेशा अपनी सुनते हैं. वो जो सोच रहे हैं, वो जैसा देख रहे हैं, वो जो मान रहे हैं, वो जो समझते हैं, बस वही उनको लगता है कि वो सही है. नहीं, ये तो सबसे बड़ा आज के समय में डिबेट तो ठीक है, लेकिन डिस्कशन और अननेसेसरी आप झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं. अपने आप को साबित करने की लड़ाई में आप लगने लगते हैं. सामने वाला बोलेगा वो सही है, आप बोलोगे मैं सही हूँ. कई बार मैं छोटे बच्चों को भी देखता हूँ, उस तरह के चीज़ों में, एक्ट में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, तो दे बोथ आर ट्राइंग टू जस्टिफाई देमसेल्व्स. नहीं, आप एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, दूसरे के व्यू पॉइंट को समझिए, कोशिश कीजिए समझने का. ठीक है, जस्ट ट्राई टू हैव दैट इन योर माइंड दैट यू हैव टू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जैसा उचित लगे वैसा एक्ट कीजिए. तो हम बिना कुछ सोचे समझे, दूसरे की बातों को समझे बिना या ढंग से सुने बिना ही हम एक्ट कर जाते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, और फिर अननेसेसरी हम अपने लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं. सो अवॉइड दिस. ठीक है ना, थिंक कॉन्शियसली बिफोर यू एक्ट. और सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो प्लीज़ रेस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स, क्योंकि वो जो भी बोल रहा होगा वो अपने हिसाब से, अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी उसके पास है, ठीक है ना, इवन इफ इट इज़ लिमिटेड, तो उसी हिसाब से वो बोल रहा होगा. तो यू हैव टू लिसन टू हिम एंड रेस्पेक्ट हिम फॉर दैट, और हिम और हर, और फिर अपना कार्य करके आगे निकलिए. ठीक है, तो रेस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. उसके बाद मैनेज एंगर. यस, आजकल का सबसे बड़ा समस्या है एंगर. कई सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर गुस्सा कैसे कंट्रोल करें. पेरेंट्स का ये समस्या है, मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, बहुत तुरंत में गुस्सा हो जाता है, ये ना मिले तो गुस्सा, वो ना मिले तो गुस्सा, उसकी बात ना मानी जाए तो गुस्सा. और इट हैज़ बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू मैनेज दिस एंगर ऑफ स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन. तो भगवत गीता ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा है. भगवान कृष्ण ये बात को समझाते हैं कि भाई गुस्से पर कैसे काबू पाया जाता है. ठीक है, अब वो पूरे का पूरा टिप तो मैं नहीं दूंगा कि एंगर पे गुस्से, क्योंकि ये पूरी एक प्रक्रिया है, इस प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. बस एक चीज़ लेकिन ज़रूर, जो बेसिक बात है, जो मूल बात है एंगर के बारे में, वो मैं ये बताऊंगा. एंगर बस एक, कह सकते हैं ना, एक टूल है. ठीक है, एक टूल. इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे सपोज़ करिए कि आपके पास एक बड़ा शार्पेंड ब्लेड है, या फिर कोई भी शार्पेंड टूल है, तलवार है, फॉर एग्जांपल एक तलवार ही है.
तो आपको लगेगा कि यार बाप रे, मेरे पास तो एक तलवार आ गया है, ठीक है, और तलवार है तो उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इस्तेमाल तो ठीक है करना है, बट यू डोंट हैव द विजडम टू यूज़ दैट सॉर्ड। तो एंगर उसी टूल की तरह है, वो एक हथियार है आपके पास, ठीक है, और ये दो धारी तलवार है, इसको आप बिना विजडम के चला नहीं सकते। तो अगर एंगर है तो मेक श्योर यू हैव विजडम टू यूज़ दैट थिंग। और अगर आपको लगता है कि आपके पास वो विजडम नहीं है, तो क्योंकि एंगर जैसे ही आता है वो विजडम चला जाता है। दिस इज़ रूल ऑफ लॉ, दिस इज़ रूल ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। जैसे ही एंगर आएगा बुद्धि चली जाएगी, एंगर आया बुद्धि गई, बुद्धि आया एंगर गया, ये समझना है। तो एंगर एक ऐसा हथियार है कि जिसके आने से आपकी बुद्धि चली जाती है, और जब आप यू लूज़ योर विजडम यू हार्म योर सेल्फ। आपको लगता है आप अपने गुस्से से दूसरे के ऊपर काबू पा रहे हैं, या फिर आपको आपका परिणाम मिल रहा है, नहीं, वो गुस्सा आपको ही हानि कर रहा है, अल्टीमेटली वो आपको ही हानि करेगा। इट्स अ टूल दैट यू यूज़ अगेंस्ट योर सेल्फ। इसके बारे में बस इतना ही समझ के आप बाकी अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। ये सत्य बात है कि एंगर एक ऐसा हथियार है जो अगर जब भी आप चलाएंगे ये आपके खिलाफ ही काम करेगा, एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ विजडम, लॉट ऑफ विजडम टू यूज़ दिस टूल। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर कह दिया कि जैसे ही विजडम आएगा एंगर चला जाएगा, एंड देन व्हेन यू एक्ट वाइजली तो आप पूरे होशो हवास में एक्ट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो जब भी एंगर आए यूज़ योर विजडम, इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज ये नुकसान केवल आपको करेगा। ओके। उसके बाद है वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आजकल सभी जगह सभी लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर ज़्यादा लाना है, ये करना है, वो करना है, अपना प्रॉफिट करना है, या फिर अपने नौकरियों को पाना है, अपने कोर्स क्वालिफाई करना है, वॉट अपने ये के लिए नहीं। दिस इज़ नॉट व्हाट कृष्णा सेज, ठीक है। कृष्ण ये बात बिल्कुल नहीं कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कार्य करिए समाज के वेलफेयर के लिए करिए। कृष्ण ने भी जो भी युद्ध लड़ा या जो भी कार्य किए हैं उसने समाज के वेलफेयर के लिए किए हैं, पर्सनल हित के लिए कभी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ठीक है। तो कृष्ण के जीवन से एक चीज़ जो समझ सकते हैं हम लोग कि उन्होंने कभी भी अपने हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है, कभी भी नहीं। उन्होंने जब भी कोई भी कार्य किया है, छोटा सा भी कार्य किया है, चाहे वो बालपन में ही क्यों ना हो, ठीक है, बालपन में ही ना जाने उन्होंने कितने सारे कार्यों को अंजाम दिया है जो समाज को किसी दुराचारी के शासन से मुक्त कराया है। जैसे कि कंस, ठीक है, कंस को मारा, कालिया नाग को काबू किया, ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठा लिया उन्होंने, ठीक है। ये सब काम समाज के लिए था। महाभारत युद्ध जब वो बड़े हुए तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया, ये भी समाज के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हुआ, ठीक है। सो ऑलवेज थिंक, ऑलवेज लुक टू इट दैट यू वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है। तो यही है। और लास्ट में जाते जाते मतलब ये 4-5 टिप्स आज के लिए, सो दैट आज का सिग्निफिकेंट थोड़ा सा और बढ़ जाए और आप लोगों को कृष्ण के बस वो बाल लीला के अलावा भी कुछ समझने और कुछ जानने को मिले। दैट्स इट। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा विषय है, इसके बारे में जितनी व्याख्याएं की जाए कम है, लेकिन कोशिश करूंगा कि कभी मौका मिलेगा तो मैं भगवद गीता के भी कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक्स और कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि सभी को जानना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को, वो मैं शुरू करने का प्रयास करूँगा। हालांकि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते ये बहुत प्रचलित श्लोक भगवद गीता का, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के आऊँगा धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ये कृष्ण है। और जब हम ये सुनते हैं कि कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो ये इमेजिन कर लेते हैं कि अरे सही में कोई कृष्ण आएंगे, ऐसे करके नहीं। जहाँ जहाँ भी धर्म की हानि हो रही है कहीं ना कहीं हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी रूप में उसे वापस स्थापित करने का प्रयास जरूर कर रहा होगा समाज में, वो चाहे छोटे छोटे कामों से ही क्यों ना हो। वो सभी लोग जो धर्म को वापस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं वो कृष्ण रूप ही हैं। आप ऐसा इमेजिन करके मत चलिए कि कोई बहुत बड़ा कोई रूप आएगा अचानक से और कुछ हो जाएगा। ठीक है, अवतार
आने की बात होती है, लेकिन फ़िलहाल तो कृष्ण वही है जो समाज में कहीं भी हो करके धर्म की स्थापना करने का प्रयास कर रहा हो। वो चाहे आपके घर में हो, परिवार में हो, मोहल्ले में हो, देश में हो, समाज में हो, कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, अगर कोई भी धर्म के साथ चल रहा है, उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो वो कृष्ण का रूप ही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा। तो कृष्ण जन्माष्टमी को आप लोग अच्छे से मनाइए और आनंद लीजिए। थैंक यू।